सनातन धर्मावलंबियों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है जो इंसान के जन्म जन्म के पापों को भी नष्ट कर देता है। एक ऐसा व्रत जिसे करने से भगवान विष्णु स्वयं भक्त पर कृपा बरसाते हैं। कहा जाता है कि जिसने भी सच्चे मन से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी समाप्त हो गए। लेकिन आखिर पाप मोचनी एकादशी क्यों की जाती है और वह कौन सी अद्भुत कथा है जिसे सुनने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पाप मोचनी एकादशी की वह पौराणिक कथा बताएंगे जिसे सुनकर आप भी यह व्रत जरूर करना चाहेंगे। पाप मोचनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एक बार महान ऋषि मेधावी ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। वे भगवान की भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें संसार की कोई चिंता नहीं थी। उनकी कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को डर हुआ कि कहीं ऋषि अपनी तपस्या से स्वर्ग का स्थान न मांग लें। तब इंद्र ने स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा मंजू घोषा को भेजा। मंजू घोषा ने मधुर संगीत और नृत्य से ऋषि का मन मोहित कर लिया। धीरे धीरे ऋषि तपस्या भूल गए और कई वर्षों तक उनके साथ समय बिताते रहे। जब एक दिन ऋषि को अपने भूल का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर मंजू घोषा को श्राप दे दिया कि वह पिशाचिनी बन जाए। अपनी गलती समझकर अप्सरा ने क्षमा मांगी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने कहा, यदि तुम चैत कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी और भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा ने श्रद्धा से यह व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से वह तुरंत श्राप से मुक्त हो गई और फिर से स्वर्ग लौट गई। इतना ही नहीं, ऋषि मेधावी ने भी एक एकादशी का व्रत किया और अपने सभी पापों से मुक्त हो गए। इस व्रत का महत्व शास्त्रों में कहा गया है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को शांति और सुख मिलता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सफलता और पुण्य बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री हरि जरूर लिखें।